तो प्यारे बच्चों, हमने कल भी अर्थात बीते कल भी हमने हैड का ये क्या है यूज पे चर्चा किया था, डिस्कस किया था, लेकिन हमने उसकी बेसिक को जाना था जो कि हमारे ट्रांसलेशन के लिए वह एक मूलभूत क्या थी, कड़ी थी। और आज हम कुछ उसी हैड से संबंधित कुछ विशेष प्रयोग को जानेंगे जो आपके ट्रांसलेशन के दुनिया के लिए बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। समझ रहे हैं? और समय को न गंवाते हुए हम इस टॉपिक को क्या है शुरू करते हैं, जिससे जो आपके केवल ये ट्रांसलेशन में ही नहीं बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी आपको काफी ज्यादा हद तक सफलता जो है दिलाने में काफी अधिक क्या है उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। सम स्पेशल यूज ऑफ हैव एंड हैड। जो हैव से क्या है संबंधित है, तो सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात हम सकारात्मक वाक्यों के विषय में बता रहे हैं। तो जानते हैं कि अंग्रेजी के वाक्यों में, यानी कि अंग्रेजी के वाक्यों में हैव के प्रयोग से कुछ अन्य बातों का भी बोध होता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ अंग्रेजी के वाक्यों में हैड के प्रयोग से खाना, जैसे कि यानी खाने से संबंधित कोई बात हो गई, पीने से संबंधित कोई बात हो गई खास तौर से, या फिर क्या अनुभव करना, यानी कि एक्सपीरियंस, अनुभव करने का भाव भी क्या होता है, व्यक्त होता है। समझ रहे हैं? यानी कि अनुभव भी करने का क्या होता है, भाव व्यक्त होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ अफर्मेटिव में कोई वाक्य हो और सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि अब वही नियम यहाँ भी है कि अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो है जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, अर्थात सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो है आएगा। सब्जेक्ट अगर क्या है हमारा होगा, यानी गार्ड एक ही के साथ है, तो हमें क्या है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें शैल हैव या विल हैव का क्या है इस्तेमाल करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया हो कि मैं दोपहर 12 बजे अपना भोजन करता हूँ, यानी कि मैं दोपहर 12 बजे अपना भोजन क्या है करता हूँ। ठीक, तो भोजन से संबंधित, खाने से संबंधित बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे खाने से संबंधित क्या है बात हो रही है, क्योंकि यहाँ 12 बजे कोई अपना भोजन करता है। और सबसे बड़ी बात करता हूँ, वाक्य हमारा क्या है यहाँ दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है। समझ रहे हैं? तो अब हम इसे ऐसे बनाएंगे, मैं के लिए आई हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा हमारा, फिर उसके बाद क्या है हैड में से कोई एक होगा, फिर उसके बाद क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कर्म होगा, और फिर क्या होगा हमारा अदर वर्ड्स। ठीक है? तो अब देखिए मैं के लिए आई, और आई क्या है हमारा कर्ता, बहुवचन है, तो हमें हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आई हैव माय लंच, यानी कि अपना भोजन। ठीक, अपना भोजन माय लंच। ठीक है? अब क्या एट 12, यानी कि 12 बजे, 12 बजे क्या दोपहर, यानी दोपहर में, यानी मैं दोपहर में 12 बजे अपना भोजन क्या है लेता हूं। हालांकि में नहीं है यहाँ, तो भी में का क्या है सेंस है, तो हमें प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके हमारा वाक्य होगा कि आई हैव माय लंच एट 12 इन द नून। ठीक दोपहर की बात हो रही है यहाँ, यानी कि ठीक 12 बजे की बात हो रही है। एक 20 सेकंड इधर भी नहीं है और एक 20 सेकंड पहले भी नहीं है। अगर करीब 20 सेकंड अधिक हो जाएगा तब वो आफ्टरनून में आ जाएगा, और अगर 1 सेकंड पहले रहेगा तो ये मॉर्निंग में ही होगा। तो ठीक दोपहर 12 बजे की बात हो रही है। सो यहाँ पे हमें केवल और केवल नून वर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है? तो चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं कि वह यहाँ पे एग्जांपल आपको बहुत सोच समझ के दिया जा रहा है कि कर्ता यहाँ रहा प्लूरल, यहाँ रहा सिंगुलर। ठीक है? ताकि बच्चों को दोनों ही प्रकार के कर्ताओं के साथ जो ये हैव का कुछ विशेष प्रयोग है ये समझने में तनिक भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि वह अपना रात्रि भोजन मेरे साथ करता है, यदि वाक्य हमारा फ्रेंड में ही है तो वाक्य हो जाएगा वह के लिए ही सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो वी हैव टू यूज हैज। यहां हमें हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। अरे ही हैड क्या ईट डिनर। अब देखिए यहां ही जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है,
और ये अपने सब्जेक्टिव केस में है, और अपना यानी कि पोसेसिव केस। तो ही का पोसेसिव केस क्या होगा? हिज होगा मेल में, समझ रहे हैं? तो हिज हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे हिज का प्रयोग किया गया है। ही हैड हिज डिनर। देखिए रात्रि भोजन के लिए हम डिनर वर्ड लगाते हैं, कौन वर्ड आता है? डिनर, ठीक है? डिनर वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाक्य ऐसे हुआ कि ही हैड हिज डिनर, यानी कि अपना रात्रि भोजन। ये कुल वाक्य कैसे हो गया? वह अपना रात्रि भोजन ही, सबसे पहले करता, फिर करता के साथ हैज, फिर क्या? ही डिनर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या? अदर वर्ड्स। ऐसे ये तो क्या है? स्ट्रक्चर है। तो ऐसे बात हो जाएगा कि ही हैड हिज डिनर विथ मी, मेरे साथ, यानी कि वह अपना रात्रि भोजन मेरे साथ करता है। इट मींस ही हैड हिज डिनर विथ मी। तो आगे बढ़ते हैं। मैं जलपान गृह, जलपान गृह के लिए जानते हैं क्या वर्ड आता है? रेस्टोरेंट, ठीक है? यहां हो जाएगा हमारा रेस्टोरेंट, जानते हैं इसका मतलब होता है जलपान गृह, यानी कि वाक्य हो जाएगा करता, यानी आई। अब देखिए यहाँ चाय लूंगा, पहले पूरे वाक्य पे हम चर्चा कर लेते हैं। मैं जलपान गृह में आपके साथ चाय लूंगा। गागे का अर्थ है, समझ रहे हैं? तो जब गागे का अर्थ रहेगा तो हमें क्या है? हमें कर्ता के अनुसार शैल स्लैश विल भी क्या है? इस्तेमाल करना पड़ेगा हैड के साथ, समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया? शैल का इस्तेमाल किया, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज आई, क्योंकि आपका यहाँ पे कर्ता क्या है? आई। और आई हम जानते भी हैं कि आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ हमें शैल का इस्तेमाल करना होता है, न कि विल का। इसीलिए हम हो गया आई शैल हैव, क्योंकि आई के साथ हैव ही आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हैव आया, और वाक्य हो गया आई शैल हैव माय टी। माय टी मींस क्या? यानी कि मेरा चाय, विथ यू मींस क्या? आपके साथ, इन द रेस्टोरेंट मींस क्या? जलपान गृह। यानी पूरा का पूरा वाक्य हमारा हो गया कि आई शैल हैव माय टी विथ यू इन द रेस्टोरेंट, ठीक है? आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर वाक्य ऐसे हो, यहाँ भी क्या है? यहाँ भी कुछ चाय लूंगा, चाय पीने की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए पीने के विषय में था और यहाँ खाने के विषय में था, इन दोनों वाक्यों में, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं अनुभव करना, ठीक है? तो अनुभव करने का सेंस मिल रहा है, ठीक है? ये क्या है कि आज मेरे सिर में क्या है? दर्द है। ये तो कॉमन जो है स्टेटिज्म है, जो है हेड के बीच में क्या है? आधारित है। इसको हम जानते तो हैं, लेकिन थोड़ी मोड़ी गलतियां क्या है? क्रिएट करते समय कर देते हैं। तो आपके लिए यह वीडियो इसीलिए लेके आया गया है कि बच्चे इन छोटे-छोटे वाक्यों में कहीं भी तनिक भी कोई गलती ना करें। आज मेरे सिर में दर्द है, वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, समझ रहे हैं? कर्ता हमारा यहाँ पे आई है, आई के साथ भाग लगता है, आई है, ए हेडेक का मतलब होता ही है सिर में दर्द, हेडेक का मतलब ये है सिर में दर्द, समझ रहे हैं? तो वाक्य वाला हो गया आई हैव ए हेडेक टुडे। टुडे का मतलब क्या? आज के जानते हैं कि टुडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम जब भी आएगा तो सेंटेंस में यहाँ कॉमा लग जाएगा, उसके बाद हम एडवर्ब टुडे का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी वाक्य वाला हो जाएगा आई हैव ए हेडेक टुडे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो अगला हमारा क्या है? वाक्य है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर देने में उसे कुछ कठिनाई है, ये क्या है? एक्सपीरियंस ही है, अनुभव का ही भाव है। कोई अनुभव, कोई अपने अनुभव से ही क्या है? पता कर रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने में उसके हाव-भाव को देख के, उसके एक्सप्रेशन को देख करके वो ऐसा एस्टिमेशन कर ले रहा है, अनुमान लगा ले रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने में उसे कुछ कठिनाई है। दोस्तों हम देखते हैं कि ही हैड, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर देने में उसे कुछ कठिनाई है, यानी उसे कुछ कठिनाई है इस प्रश्न का उत्तर देने में। तो ऐसे कर लेंगे, ही हमारा कर्ता क्या है? सिंगल है, तो ही हैड सम प्रॉब्लम, कुछ कठिनाई, उसके
उसके लिए सम और कठिनाई के लिए क्या डिफिकल्टी या प्रॉब्लम समझ रहे हैं। तो ही हैड सम प्रॉब्लम इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। जिसमें मतलब क्या इस प्रश्न का उत्तर देने में देखिए यहाँ पे ना देने का अर्थ है, इसीलिए यहाँ पे हम वर्ब में आईएनजी जोड़ करके हमने इसे जीरंड बनाया है। क्या बनाया है जीरंड। दो वस्तुओं की चर्चा मैं आपके सामने कर दे रहा हूं। टू प्लस वर्ब जो कि हमारा बनता है इंफिनिटिव, इसका भी हिंदी में अर्थ होता है ना ने नी, और दूसरा है हमारा क्या दूसरा यहाँ पे होता है वर्ब प्लस आईएनजी जो कि बनता है क्या जीरंड। ठीक है, इसका भी अर्थ क्या होता है ना ने नी ही होता है। ठीक है ना, तो जहां भी आवश्यकता पड़ती है ना ने के अर्थ के लिए हमें ईपीडी बनाने की, वहां हम ईपीडी बनाते हैं वर्ब को, और जहां हमें ना ने की पुष्टि के लिए वर्ब को जीरंड करना पड़ता है वहां पे हम उसे जीरंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जीरंड किया गया। ठीक है, दिमाग क्या हमारा हो गया कि he had some problem in answering this question. It means कि उसे इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ कठिनाई है। यहाँ तक तो आपका क्या है पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ये सभी के सभी वाक्य हमारे क्या थे अफर्मेटिव बेस्ड थे। अफर्मेटिव बेस्ड क्या है, वाक्यों को हमने क्या है यहाँ पे जाना। ठीक है, आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, यानी कि नकारात्मक जो वाक्य हैं उसे देखते हैं। तो याद रखें कि ऐसे जो वाक्य हैं यानी कि जो इस तरह के वाक्य हैं यानी कि खाने वाले पीने से संबंधित या अनुभव करने से संबंधित, तो ऐसे वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए यानी कि नकारात्मक बनाने के लिए हमें डू नॉट हैव, डज नॉट हैव और पास्ट का वाक्य है तो हमें डिड नॉट हैव का क्या है प्रयोग करना होगा। याद रखें यहाँ पे कर्ता हमारा बहुवचन रहा तो डू नॉट हैव, कर्ता सिंगुलर रहा तो डज नॉट हैव, और कर्ता अगर हमारा सिंगुलर या प्लूरल रहा इससे मतलब नहीं है। अगर वाक्य हमारा पास्ट का रहा तो दोनों ही प्रकार के कर्ताओं के साथ वेदर दे आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, उन दोनों के साथ हमें क्या लगाना है डिड नॉट हैव लगाना है। वही यहाँ पे कहा है कि ऐसे वाक्यों का निगेटिव आने के लिए डू नॉट हैव, डज नॉट हैव तथा डिड नॉट हैव का प्रयोग क्या है करते हैं। जैसे कैसे बोलता है मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मुझे कोई कठिनाई नहीं है, वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में ही है। कर्ता देखिए मुझे यानी कि आई, कर्ता हमारा बहुवचन हो गया, सो वी हैव टू यूज डू नॉट हैव, इसलिए हमें क्या है डू नॉट हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसीलिए बात हो जाएगा हमारा आई डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। एनी डिफिकल्टी का मतलब क्या, एनी का मतलब कोई कठिनाई के लिए क्या डिफिकल्टी। यानी वाक्य हमारा हो जाएगा सीधे कि आई डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी, कि मुझे कोई कठिनाई नहीं है। आगे देखते हैं आज उसने खाना नहीं खाया, आज उसने खाना नहीं खाया। देखिए अभी खाने से हमें बात हो रही है, समझ रहा है। और वाक्य हमारा क्या कर रहा है आ ई ए में पा रहा है खाया आई ए, वाक्य पास्ट का साफ साफ दिख रहा है। यानी कि वाक्य जब पास्ट टेंस में आएगा तो कर्ता चाहे हमारा एकवचन रहे या बहुवचन रहे, दोनों ही प्रकार के कर्ताओं के साथ में क्या लगाना है हमें डिड नॉट हैव लगाना है। सो हमारा वाक्य जाएगा कि उसने खाना नहीं खाया। अभी आज को छोड़ देंगे क्योंकि वो एडवर्ब है और एक एडवर्ब का इस्तेमाल वाक्य में पहले, बीच में और लास्ट में कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें क्या है पहले भी करना तभी कामा लगेगा और लास्ट में करना तभी हमें कामा का ही प्रयोग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो पहले हम ऐसे बताएंगे उसने खाना नहीं खाया यानी he did not have food। अब यहाँ ऐसे नहीं करेंगे कि he did not have eat the food, ऐसे नहीं, he did not have food यानी कि उसने भोजन नहीं लिया। टुडे मींस क्या आज क्या आज उसने खाना नहीं खाया। वाक्य हमारा हो जाएगा सीधे कि आज उसने खाना नहीं खाया, इट मींस he did not have food today। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ। अब इन दोनों एग्जांपल से आपका नेगेटिव क्या है क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि
ऐसे वाक्यों का हम इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं। तो देखते हैं, समझ आ दिया हो। प्रश्नवाचक बनाने में यानी कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू स्लैश डज स्लैश डिड को सबसे पहले यानी कि सबसे पहले हम क्या है इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, हैव होगा। यानी कि हैव सब्जेक्ट के जस्ट बाद में होगा और उसके बाद क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और फिर अगर अन्य कोई शब्द है तो हम उस अन्य शब्द को लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस डू डज डिड में से कोई एक लिखेंगे और फिर क्या होगा, हमारा कर्ता होगा, फिर हैव होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा कर्म होगा, फिर उसके बाद कोई अन्य शब्द है तो अन्य शब्द। समझ रहे हैं। अब हम सीधे एग्जांपल को देखते हैं। जैसे क्या तुमने यहाँ ठंडा पेय लिया था, पास्ट की बात हो रही, भूतकाल की बात हो रही। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे वाक्यों में क्या के लिए हमें अलग से व्हाट वर्ड इस्तेमाल करना नहीं होता है। इन्हीं शब्दों को हम पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, वही क्या शब्द की क्या है अंग्रेजी हो जाती है। जैसे पास्ट में वाक्य था, हमें सबसे पहले डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब तुमने के लिए क्या होगा, यू होगा, तो वाक्य हो जाएगा हमारा डिड यू, फिर क्या होगा, हैव होगा, फिर क्या कोल्ड ड्रिंक, फिर यहाँ के लिए हियर। वाक्य हमारा हो जाएगा डिड यू हैव कोल्ड ड्रिंक हियर, बीच में हम हाइफन लगा लेंगे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हियर। और जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव वाक्य में हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि किसी भी प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वही क्या होता है, पहचान होता है। आगे देखते हैं, क्या तुम भोजन के बाद आइसक्रीम लेते हो। क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य से तो प्रश्न पूछने का ही बोध होता है, वही हो रहा है। क्या तुम भोजन के बाद आइसक्रीम लेते हो। देखिए यहाँ पे खाने की बात हो रही है। हमारा जो यह वाक्य है किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। बनाएंगे, क्या तुम भोजन के बाद आइसक्रीम लेते हो। यानी कि देखिए क्या तुम यू हो गया, यहाँ वाक्य पास्ट में था तो यहाँ दोनों ही प्रकार के कर्ताओं खाता में क्या लगाना है, यू लगाना था, तो हमने डिड लगाया। यहाँ क्या है, यह वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है और हमारा कर्ता क्या है, बहुवचन है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें डू लगाना पड़ेगा। अरे वाक्य क्या हो जाएगा, डू यू हैव आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए क्या, आइसक्रीम क्या भोजन के बाद, आफ्टर फूड। तो के बाद के लिए क्या लगाना होगा, आफ्टर लगाना होगा, और बिल के लिए क्या, फूड। यानी वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा कि डू यू हैव आइसक्रीम आफ्टर फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यानी कि हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा कि क्या तुम भोजन के बाद आइसक्रीम लेते हो, डू यू हैव आइसक्रीम आफ्टर फूड। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या वह रोज दूध लेता है। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कुछ पीने की बात हो रही है, यहाँ दूध पीने की बात हो रही है, और सेंटेंस पे हम जरा गौर करते हैं कि क्या वह रोज दूध लेता है। कोई पास्ट में ही कर रहा है, प्रेजेंट में ही कर रहा है कि क्या वह हर रोज दूध लेता है। वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में ही है, क्या लगाएंगे, हमें डू या डज ही लगाना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ वह है, तो वह के लिए क्या, वह के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ क्या के लिए डज हो जाएगा, डज सबसे पहले हो जाएगा, डज ही करता होगा हमारा, फिर उसके बाद करता के जस्ट बाद हैव होगा, तो डज ही हैव दूध के लिए मिल्क हो जाएगा। वाक्य हमारा हो जाएगा डज ही हैव मिल्क डेली या एवरी डे। वाक्य हमारा पूरा डज ही हैव मिल्क डेली या एवरी डे। और इस तरीके से हम इस प्रकार के वाक्यों को भी क्या है, इंट्रोगेटिव में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ हैज हैव हैड से संबंधित हमने कुछ विशेष प्रयोग को यहाँ क्या है जाना। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो क्या है पसंद आया होगा, और आपको अगर समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग
ये कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे, और अगर वीडियो आपको क्या पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो अब हम इसी प्रकार के इसके साथ आपके अगले वीडियो में क्या है यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहें और अपने जीवन में क्या है आगे बढ़ते रहें और नई नई उपलब्धियां क्या है हासिल करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो।